नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि इस समय मेरे यहाँ साफ़ सफाई चल रही है। और मेरे यहाँ जो साफ़ सफाई है वो फ़िलहाल तो दीपावली की नहीं चल रही है, अशुद्धताई की चल रही है। और आप लोग के यहाँ जो साफ़ सफाई चल रही है वो चल रही है दीपावली की। तो अभी मैं ये देखिए, यहाँ मैं कर रही थी पुताई और रात को हुई थी भारी बारिश, काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और आज भी मौसम बारिश वाला बना हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ मैं कर रही थी चूने से पुताई, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ जो सूदक की पुताई होती है वो जितनी जगह आप लोग छूते हैं उतनी आपको पुताई एक ही दिन में करना पड़ती है। और इस दिन तो हमारे यहाँ हम लोगों की, खासकर लेडीज़ों की मरम्मत हो जाती है, क्योंकि सुबह से ये पूरी साफ़ सफाई, लिपाई पुताई और फिर रात का खाना पीना। और खाना जो है उसी घर में बनता है जिस घर में का मेंबर ख़त्म होता है, तो सभी लोग खाना हम लोग स्वयं बनाते हैं। तो अभी तो फिलहाल मैं कर रही हूँ यहाँ पर पुताई, उसके बाद बाकी का काम होगा। और ये काम सुबह 6 बजे ही शुरू हो गया था। और बहुत ज़्यादा नियम है हम लोगों के में, बहुत ज़्यादा नियम कानून रहते हैं जिनको फॉलो करके ही ये काम हम लोग को करना पड़ता है। और मौसम देखिए, बिल्कुल लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी। रात को तो काफ़ी पानी गिरा था। और बाकी जो सिस्टर लोग हैं मेरी, जो यूपी की सिस्टर वगैरह हैं, वो लोग भी बता रही हैं कि उनके यहाँ बहुत पानी गिर रहा है। तो ठीक ही हुआ है कि एक प्रकार से कम बारिश की वजह से अभी जो पुताई है वो नहीं हो पा रही है, छपाई भी नहीं हो पा रही है। और पता नहीं इस बार आंगन की छपाई होगी या नहीं होगी। और मेरी एक सिस्टर हैं, वो यही जबलपुर गौर की हैं, पर वो आईडी चलाती हैं अपने हस्बैंड के नाम से, शायद ग्रीस तिवारी जी के नाम से। तो वो बोल रही थी, दीदी आपका आंगन में, आपके आंगन में फ़र्श है क्या। तो हाँ सिस्टर, मेरे आंगन में फ़र्श है। आंगन मेरा पक्का है तो लीपने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर कभी कभी जब मौसम खुलता है ना, धूप वाला होता है, तो मैं लीप भी लेती हूँ गोबर से, क्योंकि गोबर से लेपा हुआ बहुत अच्छा लगता है। वैसे लीपना तो नहीं चाहिए, क्योंकि फ़र्श में अगर आप गोबर यूज करते हैं तो फ़र्श ख़राब होता है। पर कभी कभी मैं लीप लेती हूँ, अच्छा लगता है। और ये देखिए, यहाँ मैंने 10 दिन के दौरान, 9 दिन के दौरान खाना यहीं बनाया था। बस अब ये पूरी साफ़ सफाई है। और बहुत ही ज़्यादा ये जो अशुद्धताई की साफ़ सफाई होती है हमारे यहाँ, बहुत ही नियम से होती है और बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करना पड़ता है। तो चलिए, एक प्रकार से ये साफ़ सफाई दीपावली की भी हो रही है। पर अभी तो अंदर का हाल तो बेहाल होगा, क्योंकि 9 दिन से हम लोग अंदर गए ही नहीं हैं और पता नहीं क्या क्या स्थिति होगी। तो चलिए अब देखते हैं, अब साफ़ सफाई वहाँ की भी करना पड़ेगी, फिर दीपावली की पुताई भी करना पड़ेगी। दीपावली में अब तो मजदूर ही लगा के काम करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि 15 तारीख के बाद सिर्फ 5 या 6 दिन ही बचेंगे दीपावली की पुताई के लिए। और अगर मैं लगातार इतना काम करूँगी तो मैं बीमार पड़ जाऊँगी त्यौहार में, इसलिए अब मजदूर ही लगवा लूँगी मैं। और देखिए, यहाँ सिलेंडर भी मैंने धो दिया है, गैस भी धुल गई है मेरी। और अब लगा देंगे यहाँ पर पोंछा। अब इस कमरे की पुताई नहीं हुई है क्योंकि यहाँ वाइट पेंट है, तो पुताई करने की ज़रूरत नहीं है, बस पोंछा लगा देंगे। और बाकी बाहर वाले उसमें भी पोंछा लगाएंगे। तो वो अभी काम मैंने पेंडिंग छोड़ दिया था। और बर्तन देखिए कितने बर्तन थे रात को भी, जबकि मैंने ढेर सारे बर्तन धो रखे थे। और ये जो बड़ी बड़ी टंकी है, ये अंदर ही पानी भरा रखा था, तो ये सब मैंने अपने उससे निकलवाया है, यशी से। और इनको भी धुल के रख देंगे, क्योंकि आज पानी भी साफ़ आएगा। जब हम लोग नहा धो कर आ जाएंगे तब पानी ना लाएंगे, तब ये सारा पानी भरा जाएगा। और हम लोग का जो नहाना धोना लगभग 2.5 से 3 तो हम लोग को नहाते धोते बच जाएगा। और उसके बाद पानी भरेंगे, पानी भरने के बाद फिर हम लोग का खाना बनेगा। तो ये समझ लीजिए, पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक, यानी आधी रात 11 तो बज ही जाता है मैक्सिमम। और ऐसे ही हम लोगों के नियम हैं। और इन नियम को हम लोग बड़े मतलब कड़ाई उससे पालन करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये हम लोग तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं। और ये सारे बर्तन धुल धुल कर मैं रख दूंगी, ताकि इनमें पानी ना रहे, एक भी पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। और ये देखिए, यहाँ एक एक प्लेट वगैरह सब धो के रखी है मैंने। और एक सिस्टर है मेरी, एमपी से हैं, उनका नाम है पूजा सिंह यादव। तो वो मेरे से बोल रही थी, दीदी आप मेरा नाम ज़रूर लेना। तो पूजा जी, आज मैंने आपका नाम ले दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मुझे इतना स्नेह सपोर्ट कर रही हैं। आप क्या, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर लोग हैं, सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रही हैं। और एक कमेंट आया था मेरे पास कि आप वीडियो कैसे एडिट करती हैं। तो सिस्टर जी, वीडियो मेरा जो है ना, कभी मैं एडिट करती हूँ, कभी मेरी बेटी एडिट करती है। वैसे तो मेरी बेटी ही ज़्यादा एडिट करती है, क्योंकि मुझे काम की वजह से तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो एडिटिंग का काम अभी फ़िलहाल तो मेरी बेटी करती है, और सिंपल जो एडिटिंग है वो मैं कर लेती हूँ। तो बस मेरी बेटी ही मेरी काफ़ी हेल्प करा देती है। और जब ये चली जाएगी तो पता नहीं मेरा काम कैसे होगा, क्योंकि मेरा जो काम है वो सुबह से शाम तो मुझे काम करते करते ही हो जाती है। और काम भी बहुत ज़्यादा रहता है, और आप लोग देखते भी हैं कि अकेले ही सारे घर का काम करना पड़ता है। और ये देखिए, ये बर्तन भी धुल के रख देंगे, क्योंकि इनमें भी काफ़ी दिनों से पानी भर रहा था, धुल भी नहीं पा रहे थे। तो
तो सब अच्छी तरह से धुल के रख देंगे। और अभी तो अंदर का हाल सोच सोच कर मेरी हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि अंदर भी काफ़ी गंदगी हो चुकी होगी, कच्चा घर है तो होगी ही भाई। और अभी तो पूजा वाले कमरे की भी मुझे साफ़ सफाई करना है। तो अब ये सारे काम तो अब बस 15 तारीख से ही स्टार्ट होंगे, क्योंकि 14 तारीख को तो 13वीं वगैरह का कार्यक्रम है, तो घर में मेहमान आएंगे ही, क्योंकि बगल में काम है तो घर में मेहमान तो आएंगे ही। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें धोकर हम रख देंगे। और उसके बाद यहाँ आ गई थी हमारी गाय, क्योंकि बज चुका था 12। ये सारे काम सुबह 6 बजे से स्टार्ट हुए हैं और 12 बज चुके हैं। और 12 बजे मेरी गाय आ जाती है और फिर 2-2:30 बजे फिर गाय को छोड़ना पड़ता है चरने के लिए। तो अब ये 1-2 घंटे रेस्ट पे आई हैं गाय। जैसे स्कूलों में रिसेस की छुट्टी होती थी ना खाने की और बाकी की, वैसे इनकी छुट्टी होती है, फिर 2:30 बजे फिर चली जाती है। तो रोज़ यही काम मेरा लगा रहता है। और अब बारी आ गई है आंगन को धुलने की। अंदर वाला जो जहाँ मैं खाना बना रही थी उस फर्श को मैंने धुल दिया, तो उसका पानी ये है। और अब यहाँ पर मैं आंगन को भी धोकर कचरा पूरा इकट्ठा कर दूंगी। और ये देखिए ये बगल वाली चाची के यहाँ जो जो चाची ख़त्म हुई उन्हीं के यहाँ टेंट वगैरह लग रहा है। और कपड़े तो इस समय मत पूछो भैया, इतने कपड़े धुले हैं हम लोगों ने, इतने कपड़े धुले हैं ना। और ये बगल वाली देवरानी भी अपना आंगन वगैरह धो रही है और हम लोग निकल कर बैठ गए हैं बाहर, क्योंकि हम लोग को जाना है तालाब नहाने। और सब बहुएं इकट्ठे होकर जाएंगे तालाब। जो घर के सियाने बुजुर्ग हैं वो भर घर पे नहाते। और कक्का जी भैया सबसे इस पे ज़रूरी काम कर रहे हैं, अपनी जो चूना की डिब्बी ना उसको धोकर साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि वो रोज़ ज़रूरत पड़ना है, इसलिए वो उसको बढ़िया खरोंटे से खरोच के उसको साफ़ कर रहे हैं। और देखिए धूप भी निकल आई थी और यहाँ मैं धुल रही थी आंगन। पूरा आंगन जो धोकर इसका जो कचरा है ये भी निकाल देंगे। एक एक चीज़ धोना पड़ती है, बड़े साफ़ सफाई के साथ ये काम होता है। और इस काम को तो बहुत डर कर ही हम लोग करते हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और ये देखिए जहाँ पर मैंने चूना की पुताई की है ना, वहाँ बहुत काई है, काफ़ी काई तो मैंने छुटा दी है, पर अभी यहाँ दोबारा से पुताई करना पड़ेगी, क्योंकि अभी ना एकदम हरा हरा सा आया है। दोबारा जब पोतेंगे ना, दूसरा कोट जब होगा तो वो साफ़ हो जाएगा, एकदम सफ़ेदी आ जाएगी। और यहाँ पर बिंदी वगैरह सब गिर गई थी, बाद में सब अब होगा, बाद में ही सारी चीज़ें होंगी। और काफ़ी जो सिस्टर वगैरह हैं उन लोगों के शायद इस तरह का रीति रिवाज नहीं होगा, पर हमारे गाँव देहात में यही रीति रिवाज है। और हम लोग इसको बहुत मतलब नियम से इसका पालन भी करना चाहिए और करते ही हैं। सब जगह के अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग जगह है, सब जगह के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। और ये सारा कचरा रख दिया जाएगा इस टब में, झाड़ू कचरा, और ये भरा जाएगा एक मटकी में, और वो मटकी में कचरा भर के फेंका जाएगा। तो वो क्लिप मैंने नहीं बनाई थी फ्रेंड्स, क्योंकि हर चीज़ अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ये सब चीज़ें अशुभ की होती है ना, तो दिखाने में ठीक नहीं लगता। बस थोड़ी थोड़ी जो साफ़ सफाई है वही मैंने दिखा दी है। और आज की वीडियो में खाना मैंने नहीं दिखाया है, क्योंकि खाना तो बगल वाले घर में ही था, तो वो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी के घर का वीडियो बनाए, लोग कहेंगे लो हमारे घर में दुख पड़ा और इनको अपनी वीडियो की पड़ी, तो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर ये चूना जो हम लोग पोतते हैं ना, जो चूना बच जाता है उसको भी फेंक दिया जाता है, सारी चीज़ें फेंकना पड़ती हैं। और इसके बाद ये ड्रम डिब्बे जो आप लोगों ने देखा था, मैं पहले से ही धुल कर रखते जा रही थी, और ये सारी चीज़ें धोकर सब पलटा दूंगी। और अभी कक्का जी की डिब्बी साफ़ नहीं हुई है, और कक्का जी की भाभी खड़ी हुई है बगल में, यानी मेरी बड़ी सास जो बगल में रहते भाई, दोनों देवर भाभी की पता नहीं क्या बात होती रहती, बड़ा मन लगता है, एक दूसरे से कुछ ना कुछ बताते रहते, और अच्छा भी लगता है। बुजुर्ग लोग तो ऐसे ही साथ में रहते हैं, और बुजुर्गों का मन बुजुर्गों के साथ ही रखता है। और ये देखिए हम लोग चल दिए थे यहाँ से नहाने के लिए।